नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में एक्चुअली फैक्ट जानने के लिए हम जो सर्वे कर रहे हैं पब्लिक के बीच में, हम उन लड़कियों से बातचीत कर रहे हैं जो एक्चुअली में डेरा सच्चा सौदा के स्कूल में आश्रम में जाती हैं और स्कूल में वहाँ पर पढ़ती हैं। आपको दिखाते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? आंशिंसा। क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने अभी +2 पास किया है अपने डेरा वाला स्कूल, मतलब शास्त्री नाम जी गर्ल्स स्कूल से। और मैम आपने कोई स्पोर्ट्स में भी कोई कुछ इंटरेस्ट दिखाया है? हाँ जी, और मैं मतलब योगा की नेशनल प्लेयर हूँ। और मैंने गेम की वजह से ही, मतलब मेनली गुरुजी की वजह से हम एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, जैसे सोनी पे आता है ये मतलब शो, उसमें भी हमने काफ़ी मतलब अचीवमेंट्स लिए हैं। और जैसे एंटरटेनर ऑफ द डे निकले थे हम सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से। क्यों क्रेडिट गुरुजी को क्यों दे रहे हैं? मतलब वही हमें सिखाते थे कि ये कैसे करना है, योगा के भी काफ़ी टिप्स देते थे, उसकी वजह से हमें सब कुछ बताते थे कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, और ये मतलब कैसे होएगा, ये ऐसे सब कुछ। कोच कौन है मैम आपका? हम अपने कोच का क्रेडिट सब गुरुजी को ही देते हैं। क्यों? क्योंकि वही हमें सब कुछ सिखाते थे कि भी मतलब ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। हम सोचते थे कि ये नहीं हो पाएगा, लेकिन गुरुजी इतना हमें मतलब मोटिवेट करते थे, फिर उससे हमारा सब कुछ हो जाता था। मैम देखा जाए गुरुजी की लाइफ बहुत बिजी दिखाई जाती थी, जैसे मतलब उनका सत्संग चलता रहता था, मूवीज़ भी उनकी आती थी, फिर आप लोगों को कैसे टाइम देते थे, मतलब कैसे रहता था वो सब? जैसे गुरुजी मतलब अपना टाइम निकालते थे अलग से, जो टाइम हमें देना होता था, जैसे गेम के लिए गुरुजी पहले आते होते थे, सब कुछ कराते थे, तो वो टाइम मतलब गुरुजी ने देना ही होता था। फिर ये नहीं है बीच में कुछ और या कुछ और, अगर दे रहे हैं टाइम उस चीज़ के लिए तो वो ज़रूर देते ही थे। मतलब गेम के लिए तो बताते ही थे वो आते, मतलब जैसे हमारा टाइम होता था शाम को जैसे 4 से 6, तो फिर वो उस टाइम अपना निकालते ही थे। एज ए कोच आपको ट्रीट कर? हाँ जी। और भी आपके पास हॉस्टल में, स्कूल में वो कितनी बार आते थे? कभी कभी तो दिन में हमें पता ही नहीं लगता था, जैसे एकदम से आ जाते थे। कोई भी जैसे अगर शूट भी होता तो हमारे स्कूल में होता था, फिर सेट की सेवा करना, वो मतलब उसमें ना पूरा दिन निकल जाता था, फिर भी नहीं पता लगता था। कई बार तो 2-2 3-3 बार एक ही दिन में आ जाते थे गुरुजी, फिर मतलब हमारा बहुत अच्छा दिन निकलता था। कैसे ट्रीट करते थे आप लोगों के साथ? हमारे साथ एज अ फादर जैसे ट्रीट करते हैं वैसे करते थे, और हमें मतलब ऐसे लगता नहीं था कि हम ऐसे एक गुरु से मिल रहे हैं, बिल्कुल फैमिलियर बिहेवियर मतलब था गुरुजी का, और हमें बहुत अच्छा लगता था उनके साथ रह के। हमें मतलब बहुत अच्छी मोटिवेशन की बातें पता लगती थी कि मतलब हम मतलब पॉजिटिविटी आती थी हमारे दिमाग में, ऐसा नेगेटिव का बिहेवियर आने नहीं दिया था गुरुजी ने। गुरुजी का कैरेक्टर कैसे है? गुरुजी के बहुत सारे कैरेक्टर हैं, हम उसे बता नहीं सकते, मतलब कितने कैरेक्टर्स में कभी वो एज अ फादर भी ट्रीट करते हैं, एज अ मदर, एज अ कोच, एज अ टीचर, मतलब हम बता ही नहीं सकते कितने कैरेक्टर हैं गुरुजी के। आप एक लड़की हो, वो लड़कियों को लेकर कैसा माहौल रहता है स्कूल कॉलेज में या आश्रम में? जैसे आज मतलब अब ये कह रहे हैं, मतलब ऐसा बुरा मतलब कह नहीं सकते, कितना गंदा बोल रहे हैं ये, कैसा गलत चलता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं भी अब जैसे 2006 से पढ़ रही हूँ यहाँ पे, अब 2020 चल रहा है, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ ऐसा गलत हो रहा है यहाँ पे। पता नहीं लोगों को क्यों ऐसे बाहर की सुन के बोल रहे हैं, इन्हें ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर अब फिर हम तो अंदर ही रह रहे हैं, हमें तो पता है कितने साल हो गए उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और उसी स्कूल की बदनामी कर रहे हैं। हमें तो अब पता है कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, पर अब वो कभी आए नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं है इस चीज़ का, पर वो गलत बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं उनकी वजह से मतलब सब कुछ गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया, और ये गलत हो रहा है। मीडिया में भी बहुत दिखाया गया था, भी स्कूल में बहुत अलग तरीके का उन्होंने हेडलाइंस दिखाई थी, क्या कहोगे? वो बिल्कुल गलत हेडलाइंस दिखा रहे हैं, वो तो सिर्फ अपने टीआरपी की वजह से भी, उनकी टीआरपी बड़े लोग देखें इसीलिए कह रहे हैं वो ऐसा कुछ, बल्कि और कुछ ऐसा है ही नहीं। मतलब आते हैं गुरुजी इतना अच्छा ट्रीट करते हैं हमारे साथ, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ बोलेंगे, लेकिन पर ये गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं होता। मतलब हमारे साथ बहुत अच्छी तरह ट्रीट करते हैं हमें गुरुजी। एक्चुअली में कैसे हैं फिर गुरुजी? गुरुजी ने क्या काम किया है आप लोगों के लिए, लोगों के लिए? गुरुजी ने मतलब सारे बहुत अच्छे काम करे हैं हमारे लिए। मतलब जैसे सब कुछ गुरुजी सोसाइटी के लिए क्या किया है? मतलब जैसे
हम लड़कियों के लिए देखें मेन सोसाइटी के अंदर, तो उन्होंने विडोज़ की मैरिज कराई और वैश्या को अपनी बेटी बनाई, कुल का क्राउन चलाया। और लड़की के लिए लड़के और लड़की का मतलब हम लड़की और लड़के को और मतलब इक्वली देखते हैं, इक्वली ट्रीट करा गुरुजी ने। कभी ऐसा नहीं कि लड़की का ये करेगी, लड़का करता तो ये लड़की नहीं कर सकती है, मतलब इक्वल कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए हमें कहा है मतलब गुरुजी ने। तो सब कुछ गुरुजी की वजह से हमारी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। हाँ जी, जैसे अभी इतना हम देखते इतना पोल्यूशन, लेकिन गुरुजी ने हमें कहा है कि पौधारोपण करो, ये करो। तो सब कुछ मतलब हमारी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए है, ताकि आगे हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ जो मतलब इस चीज़ को वो ना कर सके कि भी मतलब ऐसे अब कहते हैं कि पानी ख़त्म हो जाएगा आगे, तो फिर उसे भी सेव वाटर सेव लाइफ। हमें भी पता है कि पानी गुरुजी ने इतना कहा है भी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, पौधे लगाने चाहिए, उसकी वजह से गुरुजी ने कहा है कि पौधे लगाओ। और गुरुजी के मतलब हम जब मतलब बर्थडे होता है गुरुजी का, तो हम उस पर पौधे लगाते हैं। और बहुत सारी संगत है जो फॉलोअर्स है गुरुजी के, वो सारे पौधे लगा के ही मनाते हैं। तो इससे कंट्री आगे जाएगी एक तरह से। और ये जो सारा जैसे भ्रष्टाचार अब फैल रहा है, उसकी बिहाफ पे भी गुरुजी ने काफ़ी मुहिम्स चलाई हैं। ऐसे सफाई अभियान भी चलाया गुरुजी ने, ताकि गंदगी ना रहे। तो ये सब कुछ आगे ले जाने के लिए है मतलब देश को। 3-4 साल हो गए मैम, अब गुरुजी समाज में नहीं है, अब क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी? अब फिर वापस सब कुछ ऐसे भ्रष्टाचार ये सब कुछ वापस स्टार्ट हो गया। लेकिन पहले सब कुछ मतलब डाउन होना शुरू हो गया था गुरुजी की वजह से। लोग भी सुधरने लगे थे, नशा छोड़ने लगे थे। फिर ये नशा माफिया जब से काम रुक गया, फिर इन्होंने मतलब हम क्या कहें अब, तो फिर ये सब कुछ अब जब से गुरुजी नहीं है तो वापस से स्टार्ट होने लग गया सब कुछ। गुंडागर्दी, सब कुछ भ्रष्टाचार सब कुछ स्टार्ट होने लग गया। तो फिर अब गुरुजी नहीं है मतलब इसकी वजह से यही है। ज़रूरत है, बिल्कुल है गुरुजी की ज़रूरत यहाँ पे आने के लिए। और हम चाहते हैं कि गुरुजी यहाँ आए। अगर गुरुजी वापस आ जाएंगे तो क्या बदलाव आएगा समाज में? सब चीज़ों में बदलाव आएगा गुरुजी में, अगर गुरुजी वापस आते हैं तो। क्या अपील करोगे आप आम जनता से जिन्होंने मीडिया के द्वारा आप लोगों को? मैं यही कहूँगी कि भी जनता इन मतलब फालतू की बातों में, मीडिया की बातों में ना आए। जो सच है वही सच है। और जो इतने फॉलोअर्स है, पागल तो है नहीं जो है कर रहे हैं, जो कुछ दिखता है तभी कर रहे हैं ना। इसलिए जनता से क्या मांग, सरकार से क्या मांग करें? मैं सरकार से यही मांगती हूँ कि गुरुजी को जल्द से जल्द वापस लाएं, और ताकि आप हमारा देश भी आगे बढ़ सके और सारे अच्छे राह पे चले। और ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों की मांग है, जो लड़कियों की खासकर मांग है जो वहाँ स्कूल कॉलेज में पढ़ती थी, कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा जल्द से जल्द समाज में वापस आने चाहिए। और जितने भी एलिगेशन, जितने भी आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वह सब झूठे हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, फिर आखिर क्यों एक संत के साथ ऐसा किया गया? आखिर क्यों इन लड़कियों को बदनाम किया गया? क्यों ऐसी हेडलाइंस दिखाई गई? ये सवाल ये लड़कियां समाज से कर रही हैं और सरकार से भी मांग कर रही हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।